क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगमन काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। ये उम्मीद भरे इंतजार और आध्यात्मिक तैयारी का समय है। हमारा काम है अपने दिलों में और अपनी दुनिया में प्रभु के लिए रास्ता तैयार करना। ऐसे एक वादे से आरंभ करते हैं, जैसे कि टूट से एक अंकुर फूटेगा और उसकी जड़ों से एक कली फलेगी। ऐसे नबी का पुस्तक 11 अध्याय का पहला वाक्य। और जब ये नया जीवन आएगा, ऐसे हमें बताते हैं, तब संसार स्वयं बदल जाएगा। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा। ये शांति और मेलजोल का एक नजरिया है, सिर्फ लोगों के बीच ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी। मसीह आते हैं ताकि वे टूटे हुए संबंधों को पुनः कर सके। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें स्मरण कराते हैं कि मसीह सबके लिए आए हैं, यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए। इसलिए एक दूसरे का स्वागत करो जैसे मसीह ने तुम्हारा स्वागत किया, ताकि परमेश्वर की महिमा हो जावे। रोमियो के पुस्तक उसका 15 अध्याय की 7वां वाक्य। और सुसमाचार में भी यूहन्ना की आवाज अब भी जंगलों में पुकारती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। संत मत्ती के सुसमाचार के 3 अध्याय की 2 वाक्य। मलाकी नबी के बाद लगभग 400 वर्षों तक इस्राएल में कोई नबी नहीं था। ये मौन का काल था। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जो यहूदिया के जंगल में प्रचार करता था। वह किसी प्रसिद्ध आराधना केंद्र या नगर में नहीं बल्कि निर्जन जंगल में प्रचार कर रहा था। फिर भी लोग उसके पास जा रहे थे। लोगों को उस मरुथल की ओर किसने आकर्षित किया? वह आकर्षित बाहरी नहीं, आंतरिक था। लोगों के हृदयों में प्यास थी, परमेश्वर की वाणी सुनने की प्यास, पश्चाताप और नवजीवन की लालसा। यूहन्ना की वाणी में सत्य की शक्ति थी, उसकी जीवन शैली में सादगी थी और उसके संदेश में आशा थी। और वो ये नहीं कह रहा था कि मेरे पास आओ तो तुम्हें चंगाई मिलेगी या तुम चमत्कार देखोगी। उसका संदेश बहुत सीधा, गहरा और आत्मिक था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। संत मत्ती के सुसमाचार की 3 अध्याय की 2 वाक्य। यूहन्ना लोगों को बाहरी आशीषों या अद्भुत घटनाओं की ओर नहीं बल्कि अंतःकरण के परिवर्तन की ओर बुला रहा था। उसका आह्वान था, अपने पापों से लौटो, अपने जीवन को नया बनाओ, ताकि तुम उस राज्य को ग्रहण करने योग्य बन जो आने वाले हैं। उसकी आवाज एक चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण थी, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के हृदय की तैयारी करने का निमंत्रण। तब यरूशलेम, समुच्ची यहूदिया और यरदन के आसपास का सारा प्रदेश उसके पास गया और वे अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर आने वाले हैं और उनका राज्य निकट है। इसी विश्वास ने उन्हें दूर दूर से खींच लाया, जंगल की उस पुकार के पास, जहां वे यूहन्ना से पूछने लगे, हम क्या करें ताकि उस राज्य में प्रवेश कर सके। ये प्रश्न केवल उनके होठों पर नहीं, उनके हृदयों में भी था। पश्चाताप की सच्ची खोज और परिवर्तन की सच्ची छा के साथ वे केवल बपतिस्मा लेने नहीं आए थे बल्कि एक नया जीवन शुरू करने आए थे, जिसमें वे परमेश्वर के राज्य के योग्य बन सके। उसने कहा, उसके मार्ग सीधे करो। पर कौन से मार्ग? यदि कोई सड़क गड्ढों, गंदगी, पानी और टूटे हिस्सों से भरी हो तो उस पर चलना या गाड़ी चलाना कठिन हो जाता है। पर जब मार्ग समतल और स्वच्छ होता है तो उस पर यात्रा सहज और तीव्र हो जाती है। यूहन्ना का संदेश भी यही था, अपने जीवन के मार्गों को सीधा करो, गलत रास्तों को छोड़ो
जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। अपने जीवन से उन गड्ढों को भर दो, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध और पाप के गड्ढों को। अपने अंदरूनी और बाहरी, शारीरिक और आत्मिक जीवन को शुद्ध करो, ताकि प्रभु के आने के लिए तुम्हारा हृदय एक सीधा और खुला मार्ग बन सके। अब यूहन्ना ऊँट के बालों का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े की पेटी बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाम और शहद था। उसने ना इस बात की चिंता थी कि क्या पहनना है, ना इस बात की कि क्या खाना है। पर हमारी चिंताएं अक्सर इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और जीवन में क्या पाएंगे। जब यूहन्ना ने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने आते देखा, तो उसने उनसे कहा, हे सप्पों की संतानों। क्यों उसने सप्पों को संताना कह पुकारा? क्योंकि वे केवल बाहरी रूप से बदलना चाहते थे, थोड़ा धार्मिक दिखना, कुछ कर्मकांड करना, परंतु उनके भीतर का विष यानी पाप, कपट और घमंड अब भी मौजूद था। यूहन्ना का संदेश कठोर था पर सच्चा। यदि तुम पूरी तरह नहीं बदलते तो ये बपतिस्मा व्यर्थ है। बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि हृदय का रूपांतरण ही परमेश्वर को प्रेम है। यीशु कहते हैं, जो कोई अच्छा फल नहीं लाता वह हर एक पेड़ काटा जाता है और आग में डाला जाता है। संत मत्ती के सुसमाचार के 3 अध्याय की 10वीं हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति बपतिस्मा का संस्कार तो ग्रहण कर चुका है, परंतु उसका जीवन मसीही मूल्यों के अनुरूप नहीं है, वो उस बुलाहट को व्यर्थ कर रहा है जो उसे मसीह में मिली है। बपतिस्मा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक नई जीवन शैली की शुरुआत है। यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे पीछे आने वाले हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। संत मत्ती के सुसमाचार के 3 अध्याय के 11 वाक्य। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का प्रतीक था, लेकिन मसीह का बपतिस्मा परिवर्तन और शक्ति का स्रोत है। यूहन्ना की तरह हमें भी पवित्र आत्मा में भरना आवश्यक है, क्योंकि केवल आत्मा की अग्नि ही हमारे भीतर के अंधकार को मिटा सकती है। तभी हम सच में प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। शुद्ध हृदय, जागृत आत्मा और प्रेम से भरे जीवन के साथ। आगमन काल हमारे लिए तैयारी का समय है। अपने पापों से पश्चाताप करने का, प्रार्थना, प्रायश्चित और अपने आशीर्वादों को दूसरों के साथ बांटने का द्वारा अपने जीवन को नया करने का समय है। आइए हम कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाए जो हमें इस तैयारी में सहायता करे। आइए हम कुछ समय प्रभु के साथ मौन में बिताए। जीवन की भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच हम अक्सर प्रभु की कोमल आवाज को महसूस नहीं कर पाते। मौन में बैठकर हम उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं और हमारे हृदय को शांति मिल सकती है। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और एक सुंदर तथा ईमानदार पाप स्वीकार करें। बाहरी रूप से हम कई तैयारियां कर सकते हैं, परंतु सच्चा और दिल से किया गया एक कन्फेशन इतराफ हमारे भीतर की अंदर और शांति को नवीनीकृत कर सकता है। पोप फ्रांसिस अक्सर कहते हैं, परिवर्तन कोई एक बार की घटना नहीं है, ये तो प्रतिदिन चलने वाली यात्रा है। इसलिए आइए हम हर दिन अपने जीवन को अनुशासित करें, ताकि हम इस पवित्र मौसम के फल, पवित्रता, प्रेम और आशा को ला सके। आमीन।